रही हूँ। वर्णमाला एक ऐसा अध्याय है जिसके बगैर व्याकरण अधूरा है। हिंदी में वर्णमाला का एक अलग ही स्थान है। मैं वर्णमाला को हम काट लेंगे। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है बच्चों, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्णमाला दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वर वर्ण, जिसमें अ से औ तक का अक्षर आता है और इसकी संख्या क्या है? 11 सही है। और दूसरा है व्यंजन वर्ण, जिसमें क से य तक के अक्षर आते हैं, जिसकी संख्या 33 है, 33। एक बार फिर से मैं दो उदाहरण बता रही हूँ। जैसे यहाँ पर लिखे हैं, हम वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। हिंदी में वर्णमाला दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वर वर्ण, जिसमें अ से अ तक के अक्षर आते हैं और इसकी संख्या क्या है? 11। और दूसरा है व्यंजन वर्ण, जिसमें क से ज्ञ तक के अक्षर आते हैं, जिसकी संख्या क्या है? 33। अब नीचे देखो, कोई भी व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण की सहायता के बगैर नहीं बन सकता। ठीक है, ये समझ आया तुम लोगों को? कोई भी व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण की सहायता के बिना नहीं बन सकता है। ये समझ आया? अब मैं देखो नीचे क्या लिख रही हूं। कोई भी व्यंजन वर्ण के पीछे
लगे होते हैं। एक बार फिर से इस पैराग्राफ को मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनो बच्चों। कोई भी व्यंजन वर्ण के पीछे स्वर्ण वर्ण लगे होते हैं। अब मैं बता रही हूँ कि स्वर्ण वर्ण व्यंजन वर्ण के साथ कैसे और कहाँ लगाए जाते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ कुछ उदाहरण लिख करके मैं तुम्हें समझा रही हूँ। जैसे हम लोग व्यंजन का हम क ले लेते हैं। क, जब ध्यान से सुनना मेरे शब्द को, मेरे जिसे मैं उच्चारण कर रही हूँ। जैसे क, उसमें क्या आ रहा है? क के बाद अ का उच्चारण आ रहा है, उसमें स्वर क्या लग रहा है? अ। क, तुम लोग बोल करके देखो, तब तुम लोग समझोगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। क और अ, ये क्या हुआ? क। इसमें एक जगह और मैं लिखूंगी, ये अब तुम लोग हलन की ओर बढ़ रहे हो। जब मैं क का जब उच्चारण की, तो क का जब हम लोग वर्ण विच्छेद करते हैं तो वो क्या होता है? क। देखो यहाँ ध्यान दो, ये क्या है? हम लोग हलंत का यूज किए हैं। क को जब हम लोग वर्ण विच्छेद करते हैं तो क हलन जोड़ अ, ये क्या हुआ? क। ठीक इसी तरीके से जब हम लिखेंगे यहाँ ख, तुम लोग उच्चारण करो और उच्चारण से तुम्हें समझ आएगा कि ख में अ का भी उच्चारण होता है। जिसे मैं लिख रही हूं, ख जोड़ अ। अब बताओ, यहाँ कुछ छूटा है? यहाँ कुछ कमी है? हाँ, ये ख में हलन। ये जब तक हलंत नहीं लगेगा, हम लोग व्यंजन से, व्यंजन में जो ख अक्षर है उससे हम लोग स्वर को अलग नहीं कर सकेंगे। इसमें क्या है? इसमें ख हलन जोड़ अ, ये क्या हुआ? ख को हम लोग वर्ण विच्छेद किए। समझ आ गया बच्चों? अब मैं इसे इरेज कर रही हूं और मैं तुम्हें मात्रा के बारे में बता रही हूँ। स्वर और मात्रा। स्वर के अक्षरों को मात्रा के रूप में हम कैसे लिखते हैं, मैं यहाँ तुम्हें लिख करके बता रही हूँ। स्वर और ये मात्रा। जैसे हम लोग यहाँ स्वर वर्ण में क्या क्या है? अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। ठीक है बच्चों, ये तुम लोगों ने देखा। अब मैं इधर मात्रा लगाऊंगी। पहले अ खुद में ही एक मात्रा है। ये इस अ के बदले हम लोग यहाँ मात्रा में कुछ नहीं लगाते। हाँ, और ये अपने आप में ही है। जैसे मैंने बोल करके बताया था ना, क, उसमें क्या है? और साइलेंट रहता है, उसमें कोई मात्रा नहीं, वो डायरेक्ट ही अपने आप में ही वो एक मात्रा है।
मात्रा का यूज करते हैं। आ, छोटी, छोटी के लिए इस मात्रा का यूज करते हैं, इसे छोटी बोले। ये बड़ी, छोटा ऊ, छोटा ऊ के लिए हम लोग इस मात्रा का यूज करते हैं, छोटा ऊ। बड़ा ऊ, बड़ा ऊ के लिए ये, ठीक है। ये री, री के लिए ये मात्रा है, ठीक है। ए, ए के लिए ए, ए के लिए यहाँ ये मात्रा है। ओ, ओ के लिए ये, और औ, औ के लिए हम लोग इस मात्रा का यूज करते हैं। समझ आया बच्चों? स्वर, स्वर और इधर मात्रा। हाँ, एक बार फिर से देखो बच्चों, स्वर और मात्रा। अ के लिए हम लोग कोई भी मात्रा का यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में ही एक मात्रा है। हाँ, आ के लिए हम लोग इस मात्रा का यूज करते हैं। छोटी ई, छोटी ई के लिए छोटी ई की मात्रा। बड़ी ई, बड़ी ई के लिए बड़ी ई की मात्रा। छोटा ऊ, छोटा ऊ के लिए छोटा ऊ की मात्रा। बड़ी ऊ, बड़ी ऊ के लिए बड़ी ऊ की मात्रा। री, री के लिए ये है री की मात्रा। ए, ए के लिए ए की मात्रा। ए, ए के लिए ए की मात्रा। ओ, ओ के लिए ओ की मात्रा। और औ, औ के लिए ये औ की मात्रा है। समझ आया बच्चों? तुम लोग इतना याद रखना और लिखते समय छोटी ई और बड़ी ई से लेकर के जैसे स्वर और मात्रा का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं हलंत के बारे में तुम्हें बताऊंगी, जिससे तुम्हें वर्ण विच्छेद करने में आसानी होगी। तुम्हें समझ आएगा कि वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं।